वेलकम टू द बीबीए ट्रेडर। मेरा नाम है प्रिंस गुप्ता। ये हमारी प्राइस एक्शन सीरीज का एपिसोड नंबर 5 है, जिसमें कि हम देखने वाले हैं एक इंटरडे ट्रेडिंग सेटअप। ये स्ट्रेटजी आपको 10 ट्रेडिंग सेशन में से 7 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगी और इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% हमें मिल जाती है। ये प्योर एंड प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है और हम इस स्ट्रेटजी में सिर्फ वही चीज यूज करने वाले हैं जो कि हमने प्रीवियस एपिसोड में पढ़े हैं। वैसे मेरा प्लान था कि आपको फिबोनाची के बारे में बताऊं, आपको मल्टी टाइम फ्रेम के बारे में बताऊं, आपको रिवर्सल के बारे में बताऊं, लेकिन काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर ये सब मुझे पता है, आप मुझे सीधा स्ट्रेटजी बताओ। इसीलिए मैं उन एपिसोड को छोड़ के इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाले एपिसोड पे डायरेक्ट आ गया हूं। अगर आपको बीच में जो बचे हुए एपिसोड है उनको भी देखना है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा कंटिन्यू। जितने ज्यादा कंटिन्यू आएंगे उतनी जल्दी मैं इनके बीच में जो एपिसोड रह गए उसको अपलोड करता रहूंगा। अब देख लेते हैं इस इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं एपिसोड और देखते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो ये रहा हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट और इस स्ट्रेटजी का नाम है बिग मूव स्ट्रेटजी। मैं इसको बिग मूव क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम चूज करोगे इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना ही बढ़ते रहेंगे, जितना छोटा रहेगा उतने कम होते रहेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। तो पहले इस स्ट्रेटजी के कुछ रूल देख लेते हैं। पहला रूल क्या है कि आपको एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पहले टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है एक पर्टिकुलर। और दूसरा पॉइंट क्या है, हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने आपको दूसरे एपिसोड में बताया हुआ है। तीसरा रूल है आपको एक सपोर्ट सिलेक्ट करना है। आपने टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया, आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, आपको अब देखना है कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक किया, इसको भी मैंने तीसरे और चौथे एपिसोड में कवर किया हुआ है। तो ये इसके रूल कौन कौन से, आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो ये रूल है। तो अब इस स्ट्रेटजी को देख लेते हैं। अब देख लेते हैं वो स्ट्रेटजी। पहले देख लेते हैं अप ट्रेंड की। तो जैसे मान लो मार्केट की अप ट्रेंड में इसने लो बनाया, हाई बनाया, हायर लो बनाया और इसको क्रॉस करते हुए हायर हाई बनाया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट अप ट्रेंड में था, अब मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट मतलब या थोड़ा रिट्रेस मोड में चला गया, क्योंकि आपको पता है मार्केट कभी सीधा नहीं जाता, मार्केट रिट्रेस करते हुए जाता है। इसने रिट्रेस किया, हमें यहाँ से ट्रेंड लाइन बनानी है, ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड बनानी है। तब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तब हमें अपना बाई का या सेल का ऑर्डर लगाना है। ब्रेकआउट के लिए कंफर्मेशन कौन कौन सी चीज की लगेगी, हमें कंफर्मेशन चाहिए इसमें कि इसका वॉल्यूम प्रीवियस वाली जो कैंडल था उसके वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा इसका कंफर्मेशन है। दूसरा कंफर्मेशन क्या होगा, कोई सपोर्ट इस जोन पे आना चाहिए। इसकी बात करें, यहाँ पे कोई सपोर्ट होना चाहिए जहां से ये उठ रहा है, इसकी जिसके पहले इसका ब्रेकआउट आया है। और तीसरा कंफर्मेशन लेंगे फिबोनाची से। इसके बीच अगर इसका फिबोनाची लगाते हैं तो फिबोनाची में कौन कौन से पॉइंट तक हम देखेंगे, 0.2 तक, 0.3 तक, 0.5 तक। अगर 0.6 को टच भी कर देता है तो हम उस पर नहीं लेंगे, हम इन 3 पॉइंट से लेंगे। 0.6 को टच नहीं होने देना है। तो मान लो अगर ये 0.2 पे आया तो हम इसको बोलेंगे सुपर बुलिश, इसको ट्रेंड ही बोलते हैं और इसमें हम ज्यादा पॉइंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर ये 0.3 पे आया तो इसको हम मिडिल बोलते हैं, इस पे हम इन ज्यादा पॉइंट से थोड़े कम की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर ये 0.5 से आया या 0.5 के नीचे आया तो हम इसको इस स्विंग के हाई पे अपना टारगेट लगा सकते हैं और इसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा पॉइंट की नहीं कर सकते। तो ये इसकी स्ट्रेटजी क्या थी, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमें रिट्रेस आने दो, फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट होने दो, वॉल्यूम चेक करने दो और वॉल्यूम के बाद सपोर्ट चेक करने दो, फिबोनाची चेक करने दो और अपना ट्रेड लेने दो। तो ये था, इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं 16 तारीख को मार्केट ने कौन सा ट्रेंड कंफर्म किया, अप ट्रेंड। मार्केट इसके बाद क्या आया, कंसोलिडेशन में आया, इसके बाद कंसोलिडेशन में आया। अब सपोर्ट की बात कर ले तो मार्केट का ये सपोर्ट जोन है, उसके बाद सपोर्ट के बाद फिबोनाची लगाते हैं। इसका फिबोनाची 0.2 का बैठ के आया और 0.2 कौन सा है, एक सुपर बुलिश फिबोनाची का पॉइंट। तो इसमें एक्सपेक्टेशन कितनी करेंगे हमारे यहाँ पे, इसके बाद हमारा हाई पे टारगेट होगा, हाई पे हमारा इसके जो हाई होगी इसके हाई पे हमारा और पोजीशन की बाइंग होगी और जिसका जो लो है उसके थोड़े नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि 0.2 पे आया तो टारगेट मिनिमम 1:2 होना चाहिए। तो ये है हमारा 1:2 ये है। और अगर इसमें अगर आपको संतुष्टि नहीं है
कि आपको लग रहा है ये छोटा रिट्रेस है, तो आपको ये आया, मार्केट ने ये रिट्रेस किया, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई। इसके बाद अगर हम कंफर्मेशन करते हैं तो कंफर्मेशन ली हमने इससे कंफर्मेशन ली, इस सपोर्ट है। इसके बाद हमने इसमें फिबोनाची लगाते हैं, अपना फिबोनाची लगाई हमने, तो अपने 0.2 का इसे रिजेक्शन लिया, 0.2 का रिजेक्शन लिया हमने। यहाँ पे क्रॉस ये बनाई, हमने इसके हाई पे ऑर्डर लगाया अपना, इसके हाई पे ऑर्डर लगाया अपना, और इसके लो पे, अगर लो ज्यादा बड़ा होता है तो इसकी कैंडल थोड़ा नीचे में अपना स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट क्या रहेगा हमारा 1:2 के लगभग, ये हमारा टारगेट रहा, क्योंकि जितना ट्रेंडी होता है उतना अच्छा मार्केट, इसमें उतना अच्छा टारगेट मिलता है। तो ये हो गया इसमें। अब ट्रेंड का और एग्जांपल, जैसे आप ट्रेंड के और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे आता है, मार्केट ने ट्रेंड कंफर्म किया, अप ट्रेंड, ये रिट्रेस पे ले लो, चलो इस पे नहीं ले पा रहे हो, मिस हो गया, इस रिट्रेस पे आया, इस रिट्रेस पे ले लो। यहाँ से कंफर्म करना है, किससे कंफर्म किया हमने, सुपर ट्रेंड, इससे पहले फिबोनाची से कितना रिट्रेस हुआ है, हमारा रिट्रेस हुआ 0.382। यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है हमें, इसके हाई के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा, वो और इस पोजीशन रहेगी बाइंग की, और इसके कैंडल के थोड़े नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। ज्यादा बड़ा का होता है तो उसको कर ले, और हमारा टारगेट कितना रहने वाला है 1.75 के लगभग हमारा टारगेट रहने वाला है, क्योंकि इसने 0.382 के पास का रिजेक्शन लिया है। और अगर 0.5 का ले लेता है तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 1:1.5 के पास का, और अगर 0.2 पे लेता है तो हमारा टारगेट होने वाला है 1:2 का। तो ये था हमारा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ले लो, मार्केट ने यहाँ से डाउन ट्रेंड कंफर्म किया, बट यहाँ पे कोई अच्छी पोजीशन नहीं दी, पर इसके बाद मार्केट ने अप ट्रेंड कंफर्म कर दिया। अप ट्रेंड कंफर्म करने के बाद मार्केट यहाँ पे गया, रिट्रेस हुआ, यहाँ से फिबोनाची लगा लेते हैं, यहाँ से हमने फिबोनाची लगाई, 0.5 के पास का आया इसने, और फिर हमें यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। ट्रेंड लाइन में मिनिमम 3 टचेस होने चाहिए। ये कैंडल कौन सी है, ये कैंडल है 12 बज के। अब इसको वॉल्यूम से पहले कंफर्म करते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर चार्ट पे, क्योंकि ये स्पॉट है और वॉल्यूम कहाँ पे दिखेगा, फ्यूचर चार्ट पे। और पहले वो देख लेते कौन सी तारीख की थी वो, ये तो ये हमारी थी 13 सितंबर 12 बज के, 13 सितंबर 12 बज के। हम देख लेते हैं फ्यूचर चार्ट पे, तो हम ये आए 13 सितंबर 12 बजे, तो यहाँ पे देख लो वॉल्यूम इससे ज्यादा है। अब यहाँ पे हमारी बाइंग की पोजीशन लग जाएगी, तो इसके हाई पे हमारा ऑर्डर लगेगा। स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा, इसके कैंडल के थोड़े नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, क्योंकि हम 5 मिनट, अगर हम इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करते हैं, थोड़ा स्टॉप लॉस हमारे स्विंग से थोड़ा नीचे, 3 मिनट में बात करते हैं तो स्विंग से थोड़ा नीचे, तो यहाँ पे हमारा ये रही, इसके कैंडल के थोड़ा नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट ये रहेगा हमारा 1:1.5, क्योंकि इसने 0.5 को क्रॉस किया हुआ है। तो ये था अप ट्रेंड का। अब देख लेते हैं डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। तो डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे चलता है, हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए हमने डाउन ट्रेंड कंफर्म किया। अब मार्केट यहाँ से थोड़ा रिट्रेस हुआ, इसके बाद हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। इसके बाद तब ये ब्रेकआउट मिलता है, इस ब्रेकआउट के जो हाई पे होगा हमारा स्टॉप लॉस, इसके लो पे हमारा ऑर्डर लगेगा। कंफर्म किससे करेंगे, सपोर्ट से कंफर्म करेंगे, यहाँ से फिबोनाची पे से कंफर्म करेंगे, और वॉल्यूम से कंफर्म करेंगे। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। चलो जैसे हम आज की बात कर लेते हैं। मार्केट ने में अप ट्रेंड कंफर्म किया, उसके बाद मार्केट रिवर्स आया, मार्केट ने ये डाउन ट्रेंड कंफर्म किया, ये कंफर्म किया मार्केट ने डाउन ट्रेंड कंफर्म किया। हमें यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ की हमने, नहीं अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ की यहाँ से। इसके बाद ये ब्रेकआउट मिला, इस ब्रेकआउट को वॉल्यूम के साथ कंफर्म करेंगे। इसमें हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, 0.3 के पास का हमारा आता है। हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसका,
अगर 0.3 के पास आया टारगेट रहेगा हमारा 1.75 के लगभग। इसके लो पे हमारा ऑर्डर रहेगा, इसके हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1.7.5 के लगभग हमारा टारगेट रहेगा। अच्छा अचीव करके दिया है, बट हमारा टारगेट क्या रहेगा जनरली 1.75 के लगभग का हमारा टारगेट रहने वाला है। और इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का स्पॉट है। अब टाइम कौन सा है 13:25 बज के। अब बैंक निफ्टी के फ्यूचर पे चलते हैं। फ्यूचर पे 13:25, तो ये रही हमारी 13:25 की कैंडल, जो कि देख सकते हो आप। कलर से कुछ नहीं करना है, बस वॉल्यूम उससे ज्यादा होना चाहिए। इसका वॉल्यूम था, जैसे देख लेते हैं 13:25, ये रही 13:25। इसका वॉल्यूम देख लो 20,000 है और इसका वॉल्यूम 24,000 है, तो इसके ज्यादा था, इसने कंफर्म कर दिया। और अगर फिबोनाची ने भी कंफर्म कर दिया, तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये सपोर्ट ने इसको कंफर्म किया है। तो आप देख सकते हो जैसे इस वाले सपोर्ट ने इसको कंफर्म किया है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से भी ट्रेस किया था, इसने इसको कंफर्म कर दिया। तो ये थी हमारी सिंपल स्ट्रेटजी। इसको फिर रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, जैसे 5 मिनट, 1 से लेके 5 मिनट तक का। फिर हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमें थोड़ा रिट्रेस आने देना है। इसको रिट्रेस आने दिया, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आने दो। कंफर्मेशन लेंगे फिबोनाची से, सपोर्ट से और वॉल्यूम से। इससे हम कंफर्मेशन लेने वाले हैं। फिबोनाची, सपोर्ट और वॉल्यूम, इन तीनों से कंफर्मेशन हम लेने वाले हैं। और जो टारगेट होगा 5 मिनट की बात करें तो इस कैंडल के थोड़ा नीचे टारगेट होगा। 3 मिनट की बात करें तो इस स्विंग का होगा। और 1 मिनट की बात करें थोड़ा स्विंग से दूसरी स्विंग वाला होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे इसको मैं 3 मिनट पे जाके चेक करता हूं। तो ये 15 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट पे। जैसे आज 20 तारीख थी, जैसे मार्केट आया डाउन ट्रेंड, मार्केट ने ये दिया ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लो, 3 मिनट पे स्विंग थोड़ा ऊपर हमारा रहने वाला है स्टॉप लॉस का। टारगेट कितना रहने वाला है 0.75 का, वो 1.75 का हमारा टारगेट रहने वाला है। और अगर 1 मिनट की बात करते हैं इसको, जैसे 1 मिनट पे बात करें तो 1 मिनट में ये हमारा ब्रेकआउट रहा, इसके नो के नीचे हमारा टारगेट। और जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो इस स्विंग का नहीं, इस स्विंग से थोड़ा ऊपर रहने वाला है हमारा स्टॉप लॉस। और टारगेट 1.175 का हमारा टारगेट रहने वाला है, क्योंकि इसने 0.382 का रिएक्शन लिया। अगर ये 0.2 का होता तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होता, और ये हमारा 0.5 होता तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होता। तो ये सिंपल हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थे। स्टॉप लॉस टारगेट भी देख लिया। तो ये हमारी इंट्राडे स्ट्रेटजी थी, सिंपल स्ट्रेटजी थी, जो कि हमें 10 ट्रेडिंग सेशन में 7 में से देखने को मिल जाती है। इसकी एक्यूरेसी भी हमें 70 to 80% मिल जाती है। मैं पर्सनली इस पर बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ। आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, फिर अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए। सिंपल स्ट्रेटजी है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, ब्रेकआउट रिट्रेस लिया और ब्रेकआउट लिया, कंफर्मेशन वॉल्यूम, सपोर्ट और हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस और हमारा फिबोनाची, ये हमारी कंफर्मेशन हो गई। सिंपल प्राइस एक्शन पे बेस्ड है। अगर आपको प्राइस एक्शन की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करने के लिए चाहिए तो आप नीचे लिख देना कंटिन्यू। और अगर इसको स्विंग ट्रेडिंग वाला सेटअप चाहिए इसका, तो नीचे लिख देना स्विंग ट्रेडिंग, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसमें बना दूंगा। आई होप आपको ये सेटअप अच्छा लगा होगा। ये सेटअप बहुत अच्छा सेटअप है। डेली ज्यादातर दिन में मिल जाता है, जैसे इसमें नहीं मिला था, इस दिन में मिल गया। और जितना ट्रेंडी डे होता है उतना अपना जो टारगेट होता है वो उतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो रिट्रेसमेंट होती है वो 0.2 के पास होती है। और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना होता है 1:2 के पास, क्योंकि 0.2 में हमारा इतना रहने वाला है। आई होप आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी और आप कुछ नया सीखे होंगे आज के इस एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी आप डिमांड करोगे मैं वो वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा किसकी वीडियो आपको चाहिए। तो सिंपल स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए और पैसे कमाइए। और अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।